एवं छात्रः। तृतीयः पाठः छत्तीसगढ़प्रदेशस्य वनानि। छत्तीसगढ़प्रदेशः वनानां दृष्ट्या समृद्धः वर्तते। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है। छत्तीसगढ़स्य सकल क्षेत्रफलस्य 44.2% क्षेत्राणि वनाच्छादितानि सन्ति। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रफल का 44.2% क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। एतानि वनक्षेत्राणि राष्ट्रस्य वनक्षेत्राणाम् अनुमानितं 12.26%। ये वन क्षेत्र राष्ट्र के वन क्षेत्रों का लगभग 12.26% है। वनम अस्माकं महान निधिः अस्ति। वन हमारी महान निधि है। न केवलं वनानां रमणीयता मनांसि रंजयति, अपितु अनेन पर्यावरणम् अपि सुरक्षितं भवति। न केवल वनों की सुंदरता मन को आनंदित करती है, बल्कि इससे पर्यावरण सुरक्षित होता है। ये घटकाः पारिस्थितिक तंत्रं प्रभावयन्ति। तेषु घटकेषु वनं सर्वप्रमुखम् अस्ति। जो कारण पर्यावरण तंत्र को प्रभावित करते हैं, उन कारणों में वन सर्वप्रमुख है। घटक यानी कारक या घटक, यानी जो घटक पर्यावरण तंत्र को प्रभावित करते हैं, उन घटकों में वन सर्वप्रमुख है। वस्तुतः वनं वसुंधरायाः सुरक्षावलयम् अस्ति। वास्तव में वन पृथ्वी का सुरक्षा चक्र है, सुरक्षा कवच है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा वलयम् अस्ति, सुरक्षा कवच है। वृष्टेः मुख्य कारणं वनमेव अस्ति। बारिश का मुख्य कारण वन ही है। वन के वजह से ही क्या होता है, बारिश होता है। इदं शुद्धं वायु प्रददाति। यह शुद्ध हवा प्रदान करती है, शुद्ध हवा प्रदान करती है। मृत्तिकायाः अपरदनं न्यूनीकरोति। मिट्टी के अपरदन को कम करते हैं, यानी जो मिट्टी जो है नुकसान हो जाता है, क्षय हो जाता है, उसको भी कम करता है। जगतः तापमानस्य नियंत्रणं करोति। संसार के बढ़ते तापमान को या संसार के तापमान का नियंत्रण करते हैं। वन जो है तापमान का भी नियंत्रण करता है। अतएव वन संरक्षणम अत्यावश्यकम अस्ति। इसीलिए वनों का संरक्षण अत्यावश्यक है। विविधाभिः वन संपद्भिः संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। विभिन्न वन संपदाओं से संपन्न परिपूर्ण वन छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्यमान है। विधिक प्रबंध दृष्ट्या वनानि त्रिवर्गेषु विभक्तानि। व्यवस्था की दृष्टि से वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वनम, संरक्षित वनम, अवर्गीकृत वनम च। कौन कौन सा है वो? आरक्षित वन, संरक्षित वन और अविभाजित वन या अवर्गीकृत वन। पहला है
आरक्षित वन। आरक्षित वनस्य प्रबंधनं सुव्यवस्थितं भवति। आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है। अस्य अस्य सुरक्षायाः विकासस्य च निश्चिताः योजनाः भवन्ति। इसकी सुरक्षा और विकास की निश्चित योजनाएं होती है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य आरक्षित वन ही है। राष्ट्रीय उद्यानम अभयारण्यम च आरक्षित वनम एव स्थः, यानी राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य आरक्षित वन ही है। अब दूसरा आ गया संरक्षित वन। संरक्षित वने संरक्षणेन सह उत्पादनाय गतिविधयः क्रियान्विताः भवन्ति। संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन के लिए गतिविधियां क्रियान्वित होती है। वन विभागः योजनानुसारं वैज्ञानिकविधिनां वनोत्पादनं प्राप्नोति। वन विभाग योजनानुसार वैज्ञानिक विधि से वनों के उत्पादन प्राप्त करता है। अत्र उत्पादनेन सह वन संरक्षणं प्रथम लक्ष्यमस्ति। यहाँ उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य है। अवर्गीकृत वन। वनभूमेः व्यवस्थापन समये यस्य वनक्षेत्रस्य वर्गीकरणं नाभवत् तदेव अवर्गीकृत वनम्। अवर्गीकृत वन वन भूमि की व्यवस्था के समय जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ वही अवर्गीकृत वन है। अत्र सर्वकारेण नास्ति कोऽपि प्रतिबंधः। यहाँ शासन के या सरकार के द्वारा कोई रोक नहीं है। अस्मिन् वन क्षेत्रे जनार्थं काष्ठसंग्रहणस्य पशुचारणस्य च स्वतंत्रता अस्ति। इस वन क्षेत्र में लोगों के लिए लकड़ियाँ या काठ एकत्रित करने की और पशुओं को चराने की स्वतंत्रता है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि उष्णकटिबंधीय श्रेण्यां वर्तन्ते। छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन उष्णकटिबंध श्रेणी में है। एतानि वनानि अति गहनानि सन्ति। ये वन बहुत अधिक घने हैं। वनानां गहनादेव कानिश्चित् क्षेत्राणि तु दुर्गमानि। वनों के घने होने से कुछ क्षेत्र तो दुर्गम ही है। प्रदेशस्य उत्तर दक्षिणी भागयोः सघनानि वनानि सन्ति परंतु मध्यभागे विरलानि। प्रदेश के उत्तर दक्षिण भागों में घने वन है परंतु मध्य भाग में घने नहीं है। एतेषां विशेषता अस्ति यत् तानि सर्वाणि पर्णपाती वनानि सन्ति। वहाँ मुख्य रूप से इसकी विशेषता है कि वे सभी पत्ते घिरा देने वाली वन है।
यानी इनकी विशेषता है कि वे सभी पत्ते गिरा देने वाली वन है, मतलब पत्ते गिरा देने वाली वन है। पर्णमोची वन, पर्णपाती वन। तत्र मुख्यतः वृक्षाणां द्वे प्रजातिस्थः सालः सागौनश्च। वहाँ मुख्य रूप से वृक्षों की दो प्रजाति हैं। एक हो गया साल और सागौन। अन्याः प्रजातयः अपि सन्ति। अन्य प्रजातियां भी हैं। खादिरः, तेंदुः, बंस, अमलकी, साजा, बीजा, धवरा, कर्रा, हरदू, मधुकश्चेति। जैसे खैर, तेंदू, बांस, आंवला, साजा, बीजा, धवरा, कर्रा, हल्दू और महुआ। उपलब्धासु वनस्पतिषु औषधिपादपाः प्रचुरमात्रायाम् उपलभ्यन्ते। उपलब्ध वनस्पतियों में औषधियों के पौधे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। प्रदेशस्य बहवः उद्योगाः वनोत्पादने एव अवलम्बिताः, यथा काष्ठं, कर्गदं, हरितिकी, बंसम, खादिरः च। प्रदेश के बहुत सारे उद्योग वन उत्पादों पर ही आश्रित हैं, जैसे लकड़ी, कागज, हरितकी, बांस और खैर। वनानि एतानि जनेभ्यः आजीविकायाः साधनानि सन्ति। ये वन लोगों की आजीविका के साधन हैं। वन्यजीवानां बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम्। वन्य प्राणियों की बहुलता और विविधता प्रदेश का गौरव है। एतेषाम् उपलब्धता तत्क्षेत्रे वनानां सुस्थितिः द्योत्यते। इनकी उपलब्धता इस क्षेत्र में वनों की स्थिति प्रदर्शित करता है। एतेषु वन्यजीवेषु प्रमुखतः व्याघ्रः, तरक्षुः, वनमहिषः, हरिणः, सांबरः, गौरः, वनवराहः, भल्लुकः, पर्वतसारिका, नीलगौः, चिंकादारयः चेति। इन वन्य प्राणियों में प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंसा, हरिणः, सांबर, गौर, जंगली सुअर, भालू, पहाड़ी मैना, नीलगाय और चिंकारा इत्यादि है। वनमहिषः राजकीय पशु, पर्वतसारिका राजकीय पक्षी च घोषितो। जंगली भैंसा राजकीय पशु और पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी घोषित है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वनमहिषः का मतलब होता है वन भैंसा। पर्वतसारिका का मतलब होता है पहाड़ी मैना, यानी वन भैंसा राजकीय पशु माना गया है और पर्वतसारिका यानी पहाड़ी मैना को राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। वन्यजीवानां रक्षणार्थम अपि वन संरक्षणम अत्यावश्यकम। वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए भी वन संरक्षण अत्यावश्यक है, यानी वन्य प्राणियों की रक्षा करने के लिए ही वनों की सुरक्षा करना जरूरी है।
नूनम वनम जीवानाम आश्रय स्थलम अस्ति। नूनम, नूनम का मतलब होता है निश्चित। निश्चित ही वन जीवों का आश्रय स्थान है, यानी वन ही जीवों का या जानवरों का, जीवों का क्या है, आश्रय स्थान है। तस्मात् कारणात् प्रदेशे राष्ट्रीय उद्यानानि अभयारण्यानि च संस्थापितानि सन्ति। इस कारण से प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित है। इसमें कुछ शब्दार्थ दिया गया है, जो किताब देखकर आप लोग क्या करोगे, इसको पढ़ाई करोगे अच्छे से ना। अब है अभ्यास, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर देखेंगे। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश केन समृद्धः। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश किससे समृद्ध है। इसका उत्तर क्या होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनानां दृष्ट्या समृद्धः वर्तते। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है। अत्र वनानि कति वर्गेषु विभक्तः। छत्तीसगढ़ में वन कितने भागों में विभाजित है। यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश के, अत्र में यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन कितने भागों में विभाजित है। तो आप लोगों ने पढ़ा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन जो है 3 भागों में विभाजित है। तो क्या होगा, अत्र वनानि त्रिवर्गेषु विभक्तः। अवर्गीकृत वनस्य का विशेषता। अवर्गीकृत वन की क्या विशेषता है। तो क्या पढ़े थे हम लोग, वन भूमि है व्यवस्थापन समये यस्य वन क्षेत्रस्य वर्गीकरणं नाभवत् तदेव अवर्गीकृत वन, तदेव अवर्गीकृत वनम। यानी वन भूमि की व्यवस्था के समय जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ वही अवर्गीकृत वन है। एतानि वनानि कस्यां श्रेण्यां वर्तन्ते। ये वन किस श्रेणी में आते हैं। यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन जो है किस श्रेणी में आते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि उष्णकटिबंधीय श्रेण्यां वर्तन्ते। यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन उष्णकटिबंधीय श्रेणी में है, उष्णकटिबंधीय श्रेणी में है। अंतिम, वनस्य महत्वम किम। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गुरुत्वपूर्ण प्रश्न है। वन का महत्व क्या है। तो क्या लिखे, बहुत सारे महत्व है वन के। क्या क्या है, वनेन पर्यावरणं सुरक्षितं भवति। वन से क्या होता है, वनों से पर्यावरण सुरक्षित होता है। वृष्टिः प्रमुख कारणम् अस्ति। बारिश का मुख्य कारण है। शुद्धम वायु प्रददाति, शुद्ध हवा भी प्रदान करती है। अतः वन संरक्षणम अत्यावश्यकम अस्ति। इसीलिए वन संरक्षण अत्यावश्यक है। दूसरा है, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। वनम अस्माकं महान निधि अस्ति। क्या होगा हिंदी में, वन हमारी महान निधि है। दूसरा, जगतः तापमानस्य नियंत्रणं करोति। संसार के तापमान का नियंत्रण करता है। मुख्यतः वृक्षाणां 2 प्रजाति स्तः। मुख्य रूप से वृक्षों की 2 प्रजातियां हैं। वनानि जनेभ्य आजीविकायाः साधनानि सन्ति। वन लोगों के लिए आजीविका का साधन है। अत्र गहनानां वनानां प्रचुरता अस्ति। यहाँ घने वनों की प्रचुरता है। एतेषां शब्दानां विभक्तिं वचनं च लिखत। ये जो शब्द दिया गया है इसका क्या लिखेंगे, विभक्ति और वचन लिखेंगे। प्रतिशतानि क्या होगा, प्रथमा, बहुवचन में, ठीक ना। उसके बाद वर्गीकरणम, प्रथमा एक वचन,
वर्गीकरण क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन, अपर्दनम प्रथमा एक वचन, एतानी एतानी प्रथमा बहुवचन, आजीविकायाः आजीविकायाः षष्ठी षष्ठी एक वचन। ठीक। रेखांकित पदां धृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, जो यहाँ पे रेखांकित किया गया है उसको क्या करेंगे? रेखांकित करके उसको प्रश्न निर्माण करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनानां दृष्ट्या समृद्धः वर्तते, क्या होगा? प्रश्न करेंगे तो छत्तीसगढ़ प्रदेश केषां दृष्ट्या समृद्धः वर्तते। दूसरा क्या होगा? अत्र सर्वकारेण नास्ति कोऽपि प्रतिबंधः, सर्वकारेण, अत्र केन नास्ति कोऽपि प्रतिबंधः, यहाँ पे क्या होगा? केन प्रश्न लगाओगे, केन। ठीक। वनानि उष्णकटिबंधीय श्रेणियां वर्तन्ते, वनानि कस्यां, क्या होगा? कस्यां श्रेणियां वर्तन्ते, यहाँ पे क्या होगा? कस्यां होगा। घ क्या होगा? वन्य जीवानां बहुलता विविधता च कस्य गौरवम। ठीक। यहाँ पे प्रदेशस्य गौरवम दिया गया है, तो प्रदेशस्य के जगह पर क्या होगा? कस्य, क्या लगाओगे? कस्य लगाओगे। नूनम वनम जीवानाम आश्रय स्थलम अस्ति, तो नूनम वनम जीवानाम आश्रय स्थलम अस्ति, नूनम मतलब निश्चित, किसके आश्रय स्थल है? जीवानाम, तो यहाँ पे क्या होगा? केशाम होगा, इसके जगह पर क्या होगा? केशाम होगा। अब आइए पांचवा, रिक्त स्थानानि पूरयत। अब क्या करेंगे? रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। उदंती अभयारण्य मंडल स्थितम गरियाबंध धमतरी मंडले डेस अभयारण्यमस्ति, क्या होगा? सीता नदी। फामेड़ अभयारण्यम रिक्त स्थान मंडले अस्ति, कौन सा मंडल में होगा? फामड़ी अभयारण्य बीजापुर। कबरधा मंडले अभयारण्यम अस्ति, तो क्या होगा? भोरम देव। बाकी का कार्य आप स्वयं करोगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मानचित्र देखकर आप लोगों को खुद को करना है। और यहाँ पे दिया गया है अभयारण्यों का नाम, प्रमुख स्थान, छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थान और अभयारण्य के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।